नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा कि मौजूदा कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मौजूदा राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य की दशा बेहद खराब हो गई है, जिसे बचाना आवश्यक है। साथ ही कहा कि राज्य में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर चिंता जाहिर की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी ने जनता से मांगा आशीर्वाद, कहा कि जगन्नाथ बाबू का हर सपना करेंगे पूरा। जैसे जैसे डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख करीब आ रही है, दोनों गठबंधन का प्रचार अभियान तेज होता जा रहा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और आजसू के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे। वहीं INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी कैबिनेट के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी जोरदार प्रचार अभियान चला रहे। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता बेबी देवी, जो कि INDIA की डुमरी उपचुनाव में संयुक्त उम्मीदवार है, उन्होंने वोटरों को आश्वस्त किया है कि जगन्नाथ महतो ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो सपने देखे थे, उन अधूरे सपने को वह पूरा करेंगी। पलामू टाइगर रिजर्व के बारे साड़ में खुखड़ी लेने गए युवक पर भालू ने किया हमला। पलामू टाइगर रिजर्व के बारे साड़ वन क्षेत्र में चेतमा जंगल में उसी गाँव के दीपक कोरवा पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। दीपक दोपहर में चेतमा बथान पाट जंगल में खुखड़ी चुनने गया था। इसी दौरान जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। दीपक कोरवा गंभीर रूप से घायल हो गया। बारिसाड़ के बनपाल परमजीत तिवारी एवं अरुण कुमार ने उसे गारू रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया। रेंजर तरुण कुमार सिंह ने बताया कि घायल युवक को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। संजय सेठ की पहल पर तीरंदाज दीप्ति को मिला 5 लाख का धनुष। दीप्ति ने कहा कि सांसद ने उन्हें रक्षाबंधन का उपहार दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाली दीप्ति कुमारी को सांसद संजय सेठ की पहल पर 5 लाख रुपए का धनुष मिल गया। लगभग 1 वर्ष पूर्व तीरंदाजी के एक अभ्यास के क्रम में दीप्ति का धनुष टूट गया था। दीप्ति का वह धनुष उनकी मां ने 7 लाख रुपए कर्ज लेकर खरीदा था। आर्थिक अभाव को देखते हुए दीप्ति ने अरगोड़ा चौक पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अपनी समस्या दीप्ति ने सांसद संजय सेठ से मिलकर बताई। सांसद ने इस पर गंभीरता पूर्वक पहल की और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से बात की। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि दीप्ति को धनुष दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की बिटिया और भी बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाए। दीप्ति कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर पर 12 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। धनबाद में होने जा रहा विश्व शांति वैदिक महायज्ञ 1 लाख अध्यात्म प्रेमियों के जुटने का किया जा रहा दावा। 2 और 3 सितंबर को धनबाद में अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग समारोह का आयोजन होने जा रहा। इसमें विभिन्न राज्य के साथ ही 56 देशों के अध्यात्म प्रेमी पहुंचेंगे। लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। और विहंगम योग संत समाज धनबाद इकाई के संयोजक मान सिंह, झारखंड प्रदेश महामंत्री कमलेश श्रीवास्तव एवं वैदिक पुरोहित चंदन यादव ने इस जानकारी को शेयर किया है। IMA के झारखंड अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन देने का काम किया। सालों बाद भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा पाया है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर राज्य में बार बार किसी न किसी कारण से अड़ंगा लगाया जा रहा। डॉक्टर प्रताड़ित हो रहे हैं, अस्पतालों में मारपीट तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस एक्ट को लेकर विलंब किया जा रहा। वास्तव में राज्य में इसके लागू होने से डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों को भी लाभ होगा। मौके पर झारखंड IMA के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह भी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में विधायक की याचिका खारिज कर दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एक महिला की ओर से दायर यौन उत्पीड़न के मामले को निरस्त करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे दिन में सुनाया गया। फुरैयाहाट से JBMP के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप यादव पर दुमका में सांसद विधायक कोर्ट में मुकदमा चल रहा। JBMP की सदस्य और उच्च न्यायालय की एक वकील ने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए देवघर के एक होटल में मिलने के बाद यादव ने उनसे बलात्कार करने की कोशिश की थी, लेकिन वह मौके से भागने में सफल रही थी।
एक बार झारखंड में एक्शन में है धनबाद एसीपी, 14 महीने में 7 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार। धनबाद एसीपी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पिछले करीब 14 महीने में 7 पुलिस पदाधिकारियों को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस तरह यह कह सकते हैं कि हर 2 महीने में एक पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ट्रैप कर रहा और वो जेल जा रहे। धनबाद एसीबी की टीम खासकर धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह में लगातार कार्रवाई कर रही है। टुंडी थाना के सब इंस्पेक्टर शिवनारायण राम हो या फिर महिला थाना के एसआई सत्येंद्र पासवान हो, चाहे लोयाबाद थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर दशरथ प्रसाद साहू हो, सभी को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव में एनडीए ने झोंक दी है ताकत। सुरेश महतो ने कहा कि डुमरी पर्यटन केंद्र बन चुका है, हेमंत कैबिनेट पर्यटन कर रहा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी ताकत झोंक चुकी है। सभी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में बोकारो के नवाडी स्थित भलमारा, नवाडी, चिरुडी, परसबानी, दहियारी और आहटी में नुक्कड़ सभा करते हुए आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देकर सत्ता में आने वाली सरकार में जनता का हिम्मत तो नहीं बढ़ा, लेकिन अपराधियों का हौसला बुलंद हो गया। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि राज्य के लिए जिन लोगों का कोई समर्पण और कर्तव्य बोध नहीं है, वैसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इनकी सोच में राज्य सेवा नहीं बल्कि परिवार सेवा है। डुमरी को भयमुक्त और विकास युक्त बनाना ही हमारा लक्ष्य है। बड़ी खबर, सरकार गलत आधार पर बना रही पेशा रूल बुक। बता दें कि पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के रूल बुक पर आदिवासी संगठनों ने आपत्ति जताई। प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार की जा रही रूल बुक के आधार को ही गलत ठहराया। उनका कहना है कि पेशा रूल बुक के औपबंधिक प्रारूप में आदिवासियों की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को यह स्थान नहीं दिया गया है। पेशा कानून लागू करने को लेकर वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर करने वाले वाल्टर कंडुलना ने कहा कि झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने पेशा रूल बुक का औपबंधिक प्रारूप जारी किया है। यह पूरी रूल बुक झारखंड पंचायती राज अधिनियम के आधार पर बनाई गई है, जो पेशा कानून के तहत 5वीं अनुसूची के खिलाफ है। बड़ी खबर, झारखंड में बिजली संकट, केंद्र सरकार के आदेश पर रोकी गई विद्युत आपूर्ति। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा आरोप, झारखंड में पिछले दिनों से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार लोड शेडिंग से जनता परेशान है। ऐसे में राज्य की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिजली संकट का ठिकरा केंद्र की सरकार के ऊपर फोड़ा है। राज्य में प्रदेश कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले 3 दिनों से राज्य में जबरदस्त बिजली संकट बन चुका है, क्योंकि केंद्र के आदेश से एनटीपीसी और पावर ग्रिड ने ओडिशा से मिलने वाली बिजली आपूर्ति को रोक दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता ने इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए कहा कि राज्य की सरकार और वहां की जनता को परेशान करने के लिए सेंट्रल कमांड से मिलने वाली बिजली की आपूर्ति रोकी गई है। बड़ी खबर, राज्य में पेयजल संकट के आसार, कमजोर मानसून का असर अब सीधे तौर पर राजधानी रांची के जलाशयों में पानी के भंडारण पर दिखने लगा है। इस बार राज्य के तीनों डैम में अपेक्षित बहुत कम पानी का भंडारण हुआ। सबसे खराब स्थिति शहर के 90% से अधिक इलाके में वाटर सप्लाई करने वाले रुक्का डैम की है, जहां पर पिछले 5 सालों की तुलना में 1 सितंबर तक सबसे कम पानी का भंडारण हुआ। इतना ही हटिया एवं गोंदा डैम में भी पानी का अपेक्षित कम भंडारण हुआ है। वाटर सप्लाई के लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं है। 2 महीने के सावन में मानसून बहुत कमजोर रहा। बड़ी खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले के सिद्धगोड़ा थाना के पीछे रहने वाले लोगों ने रात जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से मुलाकात की। विधायक से मिलने वाले सभी 5-6 गरीब परिवार हैं और विधायक को बताया कि वो लोग वर्षों से सिद्धगोड़ा थाना के पीछे रहते हैं। जब उन्हें वहां से भवन निर्माण विभाग ने जमीन खाली करने का आदेश दिया है, वहां सिद्धगोड़ा थाना का नया भवन बनेगा। उक्त जमीन पर पहले टाटा स्टील का कोयला टाल हुआ करता था, वो वहां पर काम किया करते थे। बाद में कोयला टाल बंद हो गया, लेकिन वो लोग वहीं झोपड़ी बनाकर रहते आ रहे। उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। विधायक सरयू राय ने आश्वासन दिया है कि वो उनकी बातों को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और उनके रहने के लिए आसपास किसी खाली जगह पर घर बनवाकर रहने की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया है। बड़ी खबर, जो भाषा अन्य भारतीय भाषा की जननी कही जाती है, आज वही पौराणिक भाषा झारखंड में दम तोड़ रही है। हम बात कर रहे हैं देव भाषा संस्कृत की, जो आज प्रदेश में हाशिए पर है। इस भाषा के उन्नयन के लिए संयुक्त बिहार के समय में खोले गए स्कूल कॉलेज आज बंद होने की कगार पर है। हालत यह है कि संस्कृत कॉलेज में विगत 30 वर्षों से एक भी शिक्षक या कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में राज्य में आचार्य की पढ़ाई बंद हो चुकी है। आचार्य करने के लिए छात्रों को वाराणसी, दरभंगा, इलाहाबाद जैसे जगहों के लिए रुख करना पड़ता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राजधानी की नाक के नीचे 100 वर्ष से ज्यादा समय से चल रहा संस्कृत कॉलेज में मात्र 2 शिक्षक हैं, जिसमें एक प्राचार्य और एक सामान्य संस्कृत विषय के अध्यापक हैं। झारखंड में ईडी की कार्रवाई, 5 केस, 183 जगहों पर छापेमारी, 27 करोड़ नगद समेत 416 करोड़ की संपत्ति जब्त।
29 व्यक्ति गिरफ्तार। केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का झारखंड में बीते एक साल से लगातार कार्रवाई जारी है। ईडी झारखंड में मनरेगा घोटाला, अवैध खनन घोटाला, जमीन घोटाला, टेंडर कमीशन घोटाला और शराब घोटाले जैसे बड़े मामले की जांच कर रही है। इन 5 बड़े मामले की जांच के क्रम में ईडी ने साल भर में झारखंड और झारखंड के बाहर कुल 183 जगहों पर छापामारी की। इस दौरान ईडी ने कार्रवाई करते हुए 27 करोड़ रुपए नकद समेत 416 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी और अस्थायी रूप से जब्त किया है। साथ ही ईडी ने 2 वरिष्ठ IAS इंजीनियर समेत कुल 29 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। बड़ी खबर राजस्थान की घटना से झारखंड में सियासी बवाल। बीजेपी ने हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या अब राष्ट्रपति को पत्र नहीं लिखेंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक गांव में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला सामने आया। इस घटना को लेकर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा। बाबूलाल मरांडी ने सीएम से पूछा कि क्या अब आप राष्ट्रपति महोदया को पत्र नहीं लिखेंगे। बता दें कि मणिपुर की घटना के बाद हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और मरांडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस विभत्स घटना पर राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखेंगे। बड़ी खबर झारखंड और बिहार के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल की 9.5 एकड़ खास महल की जमीन ईडी ने जब्त कर ली है। सीओ ने ईडी को दिए बयान में माना है कि खास महल जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई थी। झारखंड और बिहार के बड़े कारोबार और न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल रांची में एक बड़े होटल समूह की फ्रेंचाइजी लेकर 5 सितारा होटल खोलने वाले थे।